जुजुत्सु काइसेन के बारे में जब भी कोई यूट्यूबर बात करता है वो इसे हमेशा नारुतो से कंपेयर करता है। फिर ऐसे मोड़ पर मेरे जैसे नुबड़े भी आ जाते हैं जिन्होंने कभी नारुतो देखा ही नहीं। इसे भी देख ही लेंगे यार हम कभी ना कभी। अब यार 300-400 एपिसोड्स वाला एनिमे देखना भी तो कोई बच्चों का खेल तो नहीं है ना, है कि नहीं। अब इसकी बात कर लेते हैं। ये एनिमे शुरू होता है इतादोरी यूजी से, जो कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। इसने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं देखा और उसके ग्रैंडफादर ने इसे पाला पोसा और बड़ा किया। इसकी ज़िंदगी में चेंज तब आता है जब इसे कर्ज जुंगली मिलती है, जो कि कर्सिस के शहंशाह सुकुना की है। कुछ ही दिनों में इसके दादा भी चल बसते हैं और जाने से पहले अपने पोते को नसीहत करके जाते हैं कि जितना भी लोगों की मदद कर सको ना उतना करना। सुकुना की कर्ज जुंगली जो कि इतादोरी को मिली थी, कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि इसे वो उंगली खाना पड़ती है और उसके बाद सुकुना जो कि कर्सिस का बादशाह था वो इतादोरी की बॉडी में ज़िंदा हो जाता है। और यहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती हैं और फिर एट दी एंड हवा के बहाव में इतादोरी जुजुत्सु टेक स्कूल ज्वाइन कर लेता है, जो कि जादूगरों का एक स्कूल है। इतादोरी यूजी की पर्सनैलिटी भी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो एक स्ट्रॉन्ग लड़का था और उसके दादा के जाने के बाद वो चाहता था कि वो सबकी मदद करे। फाइट्स में जहाँ इसे प्रोफेशनली सोचना चाहिए था, अक्सर इसके जज्बात इस पर हावी हो जाते थे, जैसा कि प्रॉब्ली मोस्टली टीनेजर्स का माइंडसेट होता है। जुजुत्सु स्कूल में नोबारा और मेगुमी इसके साथ होते हैं। इन तीनों की जोड़ी भी बड़ी मस्त थी। ये तीनों ही अपनी स्ट्रगल्स और अपनी बैक स्टोरी रखते थे। इसकी पहली एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक एक्शन ही एक्शन रहता है। और सबसे मज़े की बात जो मुझे लगी कि अभी कोई सीरियस या इमोशनल सीन चल रहा होता था और कुछ देर बाद ही सब कुछ फ़नी हो जाता था। हर बंदा ही नमूना था इस सीरीज़ में, खासकर गोजो। लड़ाई करते वक्त ये बंदा जितना सीरियस और ख़तरनाक होता था तो आम रूटीन में इससे ज़्यादा फ़नी और जोकर टाइप का इंसान कोई भी नहीं था। मैंने इसकी लास्ट मूवी देख रखी थी तो मैं इस सीरीज़ की टाइमलाइन को लेकर बहुत कंफ्यूज था। बट देन जिस एपिसोड में माकी और पांडा वगैरह की एंट्री होती है तो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाती है और मुझे इससे अपनापन महसूस होना शुरू हो जाता है। और मुझे ऐसे लगता है जैसे कुछ अपने लोग बिछड़े हुए मिल गए हों। जुजुत्सु काइसेन के विलन्स भी एक से बढ़कर एक थे। सबसे ज़्यादा सुकूना, इस बंदे का स्वैग और उसकी पावर क्या बला किस्म की थी। वो एपिसोड जब सुकूना यूजी की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और देन इसका सीना चीर कर इसका दिल बाहर निकाल लेता है और कहता है कि जिस्म मेरा नहीं तो इतादोरी का भी नहीं। ब्रो प्योर गूज़बम्प्स थे तब मेरे। इसके सारे विलन्स एक से बढ़कर एक थे और ख़ासकर वो वाला जिसके सारे जिस्म पर स्टिचेस थे, वो तो बिल्कुल ही पागल था। इस बंदे की जो स्कूल में फ़ाइट थी वो मेरी सबसे फेवरेट थी। स्कूल वाली फ़ाइट्स, मिशंस और फिर एक्सचेंज इवेंट वाला एक्शन सीन, इस सब में हमें इतादोरी की ग्रोथ दिखती है। एज अ पर्सन भी और एज अ सोर्सरर भी इस एनिमे की लड़ाइयाँ मेरी सबसे फेवरेट थी। और देन फिर इसकी एनिमेशन भी इतनी स्मूथ थी कि हर सीन ही अट्रैक्टिव था। तोदोरी इतादोरी का इंट्रैक्शन याद आ गया। तो दो साहब तो अलग ही फैंटेसीज में गुम थे। हर बात पर ख्याली पुकाव पकाते थे ये, और ख़ुद से ही इतादोरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेता है। बोलने से ज़्यादा जो एक्सप्रेशंस और जो काम ये सब लोग करते हैं वो हंसने पर मजबूर करता है। एक बात और कि हमें ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी कि वो कहाँ से आया है, इनकी मोटिवेशंस और इनकी कहानी के पीछे के दर्द को दिखाया जाता है, जो कि इनकी पर्सनैलिटीज़ और इनके गोल को और ज़्यादा क्लियर करता है हमारे लिए। हर किरदार ही अपना सफ़र रखता था और ख़ुद को बेहतर से और बेहतर बनाना चाहता था। हमें इसमें लास्ट मूवी वाला यूता नहीं देखने को मिलता और ये देखने लायक होगा कि वो आगे इस एनीमे में क्या पार्ट प्ले करता है। मेगुमी और नोबारा दोनों शुरू वाली एपिसोड्स में कुछ ना कुछ डर रखते थे अपने दिल में। मेगुमी अपनी स्किल्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं था और नोबारा भी लैक करती थी। दोनों थ्रू आउट द जर्नी मार खाते हैं पर उठते हैं और सीखते हैं। हमें इसका पे ऑफ इसकी लास्ट एपिसोड में दिखता है, जहां कर्सिस से लड़ने के बाद ये ए ग्रेड सोर्सरस बन जाते हैं एंड पर। कत्लो गारत जो कि विलन्स ने इसमें मचा रखी थी, वो रेस्टोरेंट में जब जोगो लोगों को आग में जला देता है, सच में मेरे लिए बहुत डार्क हो गया था वो सब। मैंने ये एनीमे गोजो के लिए स्टार्ट किया था पर मुझे अब बाकी किरदार भी अच्छे लगते हैं, खासकर इतादोरी और सुकुना। और मैं देखना चाहूँगा कि जब सुकुना की सारी उंगलियाँ मिल जाती हैं तो क्या बवाल होगा। इस सीरीज़ में 22 एपिसोड्स हैं और उसकी एनिमेशन मापन नहीं दिया है, जो कि दिखता ही है। बाकी आप लोगों को कौन सा करैक्टर पसंद है या सीन पसंद आया है इसके सीज़न 1 का, कमेंट सेक्शन में बताएं। और आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दिस इज़ एनिमे गाय हिंदी साइनिंग ऑफ।